टाइप 1 में पूरा खत्म कर लिए थे। टाइप 2 से देखिए, दो 100 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 31 मीटर से मात देता है और सी को 18 मीटर की मात देता है, तो 350 मीटर के किसी दौड़ में सी बी को कितनी मीटर की मात देगा यानी हराएगा। देखिए, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 31 मीटर से हरा देता है। 31 मीटर से हराने का मतलब है ए अगर 200 मीटर दौड़ेगा तो बी दौड़ पाएगा 31 मीटर कम, तो 200 में 31 मीटर कम 169। आगे देखिए, और वही ए जो है सी को भी हराता है 18 मीटर से, यानी ए और सी में रेस करवाइएगा तो ए जीत जाएगा और सी हार जाएगा। ए 200 दौड़ेगा तो सी 18 मीटर कम यानी 182। अब यहाँ हमको बी और सी में रेस करवाना है, तो बी और सी में अगर रेस करवाना है तो ए दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी ये दोनों जगह कॉमन है, तो बी अगर 169 दौड़ता है तो सी 100। यहाँ देखिए, बी और सी में कौन जीतेगा? सी जीतेगा। यही पूछा है, सी बी को कितना मीटर से हराएगा, लेकिन कितना का रेस होना चाहिए? 350। तो पहले इसको काटिए, रेशियो को अगर काटते हैं तो ये आपका 13 से कटता है। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ 13 कम 13 और 13 चौका 52, तो आपका ये 13 यूनिट दौड़ेगा तो ये 14 यूनिट, और रेस कितने का है? 350। तो जो जीतेगा वो पूरा रेस दौड़ेगा, तो जीत रहा है कौन? सी। तो इसका तुलना 14 से, कितना से हारेगा? 1 से। 7 दूना 14, 7 पचे 35, 50/2 25। 25 मीटर से सी बी को हरा देगा। मिटाया जाए, नेक्स्ट देखा जाए। लिखा है, 200 मीटर के किसी दौड़ में बी ए को 10 मीटर का प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 20 मीटर का प्रस्थान रियायत दे सकता है। देखिए, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर का रियायत देता है। कौन देता है? बी ए को देता है। तो बी ए को देता है, यानी बी पूरा रेस दौड़ेगा 200 और ए को मात्र दौड़ना है 190, और सी बी को 20 मीटर का प्रस्थान दे सकता है। सी बी को 20 मीटर का प्रस्थान देने का मतलब सी दौड़ेगा 200 तो बी दौड़ेगा कितना? 180। अब जरा ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन कौन है? बी कॉमन है तो बी सेम होना चाहिए था ना, लेकिन सेम नहीं, तो पहले रेशियो बनाया, 0 0 कैंसिल, यहाँ से 0 0 कैंसिल, यहाँ से ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। अब बी को सेम बनाइए, नीचे कैसे गुना? 20 से, और ऊपर कैसे गुना? 9 से। अब हमारा बी हो गया मैच। बी मैच हो गया तो हम ए सी का रेशियो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए बराबर 99 से, और सी बराबर आपका 200। अब कहता है उसी दौड़ में, उसी दौड़ मतलब कितना में?
सी ए को कितना मीटर का रियायत दे सकता है। तो सी अगर 200 दौड़ेगा तो ए 171, यानी कितने मीटर का रियायत देगा? 29 मीटर। धीरज, धीरज, कल का क्लास और आज का क्लास रेस है, बोट एंड स्टीम में लगा हुआ है, उसको रेस में कर दें। रेस का फाइल भी लगा देना इसमें। बिठाएं इसको। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 4 मीटर पीछे, क्या लिखा है? इन रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बाई बी बाई 4 मीटर, ए बी को 4 मीटर पीछे छोड़ता है। देखिए, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 4 मीटर पीछे दौड़ छोड़ता है, यानी ए अगर 100 दौड़ेगा तो बी आपका कितना? 96, और ए सी को 2 मीटर पीछे छोड़ता है, यानी ए जो है सी को 2 मीटर पीछे, यानी ये 100 तो ये 2 मीटर पीछे 98। अब कहता है किसी अन्य 100 मीटर की दौड़ में यह मानते हुए कि सी और बी अपनी उसी चाल से दौड़ते हैं जो पहली दौड़ में थी, सी बी को कितने मीटर से लगभग पीछे छोड़ेगा। यहाँ देखिए, बी और सी का रेशियो निकालिए। ए तो दोनों जगह कॉमन है ना, तो बी आपका 96 और सी आपका 98। आपका ये हो जाएगा 48 दुना 96, 49 दुना 98। इस रेस में कौन जीतेगा? सी। तो सी बी को कितने मीटर से लगभग पीछे छोड़ेगा उसी दौड़ में? तो 100 मीटर का दौड़ है, ये पूरा तय करेगा 49। कितना से पीछे छोड़ेगा? 1। तो आपका अगर ये 50 रहता तो 2 बार में कटेगा, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा कटेगा, तो 2 से ज्यादा 2.04, 2.08। अब 2 पूरा भागा देना, 49 से भागा दीजिए, 49 दुना 98 दशमलव 98 के मतलब आपका शेष क्या बचेगा? 2। 2 के साथ नहीं लगेगा, 0 दशमलव देंगे, 0 फिर नहीं लगेगा, 0। अब कै बार लगेगा? 4 बार, तो 2.04 लगभग आएगा। मिटाएं इसको। नेक्स्ट देखिए, 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी ने 150 मीटर की शुरुआत दी। 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर का शुरुआत दिया मतलब रियायत दिया, यानी ए 1000 दौड़ेगा तो कौन है? बी
900 दौड़ेगा, यानी 10:9। और सी ने 150 मीटर की शुरुआत दी। किसको दिया? ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी ने 150 मीटर की शुरुआत दी। इन ए 1000 meter race, A gives a start of 100 meter to B and 150 meter to C। अच्छा, इसका मतलब हुआ 1000 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 1000 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। यानी ए और सी में अगर रेस करवाइएगा तो ये 1000 दौड़ेगा 850, 17 पचे 85, अब बी पचे 100। अब हमको बी और सी में अगर रेस करवाना है तो बी यहाँ कितना है 10, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो आपका ए बी से यहाँ भी हो जाएगा, ए बी से यहाँ भी हो जाएगा। तो बी का हो गया 18 और सी का हो गया। अब बताइए बी सी को कितना मीटर का शुरुआत दे सकता अगर रेस बी और सी में करवाएं 1000 मीटर का? तो 1000 मीटर का रेस बी और सी में करवाएंगे तो बी और सी में कौन जीतेगा? बी जीतेगा। तो बी टोटल दौड़ेगा और हार जीत कितना से होगा? 9 दूना 18 और 50 दूना 100, यानी ये हो जाएगा 500/9। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 55.5/9 मीटर का देगा। बेटा पांचवा देखिए, एक दौड़ के मैदान 400 मीटर लंबा है। इस दौड़ में ए और बी दौड़ते हैं तो ए 5 मीटर से जीत जाता है। देखिए ए और बी अगर दौड़ेगा तो ए 5 मीटर से जीत जाएगा, यानी ए 400 दौड़ेगा तो बी 395, यानी इसको काटते हैं अगर ये हो जाएगा 5 से, अच्छा इसको बाद में काटेंगे, रह दीजिए। आगे देखिए, इसी दौड़ में बी तथा सी दौड़ते हैं तो बी 4 मीटर से जीत जाता है। बी और सी दौड़ता है तो बी 4 मीटर से जीत जाता है। ये 400 तो ये 300, और इसी दौड़ में सी तथा डी दौड़ता है तो डी 16 मीटर से जीत जाता है, यानी सी और डी में आपका डी जीत जाता है 16 मीटर से, यानी ये हो जाएगा 384। अगर ए और डी का दौड़ हो तो कौन सा कितनी मीटर से जीतेगा, कौन जीतेगा और कितना मीटर से जीतेगा? देखिए अगर रेस ए और डी का कराया जाए तो बी कॉमन सी कॉमन, रेशियो बताए हैं ए निकालना है, लेफ्ट साइड का गुना करिए, 400 गुना 400 अगुना 384। डी निकालना है, राइट साइड का गुना करिए, 395 गुना 396 अगुना कितना 400। 400 कैंसिल होगा और कटेगा तो काट लीजिए, यहाँ कटेगा 4 से काटिएगा, 4 नंबर 36 और 4 नंबर 36,
और यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 5 सते 35, अब बाकी बचेगा 4, 5 नमा 45, और भी कट जाएगा ये 3 से, 33 तिया 99, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 अठी 24। अब तो कुछ नहीं कटेगा, नहीं, तो ये हो जाएगा 12,800। अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ 100, यहाँ क्या बचा था 100, और 100 के बाद आपका 5 से काटेंगे तो 20, अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ देखिए 8 दूना 16 और 12 दूना 24 है 25, 2560। यहाँ गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, अब बाकी का 3 30 और 7 तिया 21, 30 और 21 51, और 7 तिया 21, 21 और 5 26। अब देखिए कौन जीत रहा है, डी, और ई बोल रहा है कि यदि ए और डी दौड़े तो कौन सा कितना मीटर से जीत जाएगा, तो कंफर्म है कौन जीतेगा, डी। तो ये आपका ए बाई 8.4 मीटर नहीं होगा, ए नहीं जीतेगा, डी जीतेगा। अब कितना से जीतेगा वो पता चलेगा, रेस वही कितना का है 400, और जीत रहा है कौन, डी 2617। हार जीत कितने से होगा, अंतर, अंतर कहेंगे 7 में से 0 जाएगा 7, यहाँ आपका 11 में से जाएगा 5, और यहाँ बच जाएगा 25 में से 57 ही होगा, 2600। ए की जगह पर कहा 2600, डी का तो 2617 ही है, 2607, 2607, तो यहाँ 2607 होगा, फिर 2607, और ये हो जाएगा आपका 7 में से 0 जाएगा 7, और 10 में से 6 जाएगा 4, और ये 25 में से 25 जाएगा 0। 47 से गुना करना होगा, और इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 4700, 47 नहीं, 7 चौका 28, 4 चौका 16, 16 दू 18, और डबल 0, इसको भागा देना 2600 7 से, लगभग मान है, ये पूरा पूरा नहीं आएगा। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 7 से लगेगा कि 8 से लगेगा, देखिए अगर हम 8 से ही लगाते हैं तो देखिए 8 सते 56, ये बचेगा 5, 8 छक 48, 8 दूना 16, 16 4 20, नहीं लगेगा, यानी कितना होगा 7.2, 7 से लगाएगा तो 7 सते 49, ये 4 और 7 छक 42, 2 7 दूना 14, 4 कितना 18, 18 249, और फिर 0.7 बार लग जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है।
गया? मिटा है? देखिए, पाँच 100 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है। देखिए, ये 500 मीटर का अगर दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है। यहाँ बी है और यहाँ आपका क्या है, ए। तो 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे से प्रारंभ करता है, तो ये आपका हो जाएगा 45 मीटर और ये आपका हो जाएगा 455। आप कहता है लेकिन ए दौड़ जीत जाता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, 45 मीटर हेड ऑफ ए बट ए विन द रेस। ए दौड़ जीत जाता है जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो ए और बी की चाल का रेशियो ज्ञात करें। देखिए, ए और बी के चाल का रेशियो, ये भी एक ही टाइम में दौड़ता है, ये भी एक ही टाइम में दौड़ता है, तो ए जीत जाने का मतलब ए पूरा दौड़ा होगा। तो ए पूरा कितना दौड़ा होगा, 500। लेकिन बी कितना दौड़ा होगा, पहले तो ये आगे खड़ा था और फिर भी कै मीटर पीछे रह गया, यानी ये 455 भी नहीं दौड़ पाया, उसमें भी 35 कम ही रह गया। 420 ना, और समय दोनों का क्या था, सेम। तो सेम समय रहेगा तो आपको बताए थे दूरी का रेशियो ही चाल का रेशियो होता है। अगर दूरी सेम रहेगा तो ऐसे भी दूरी बटा समय बराबर चाल। ये देखिए, 0 से 0 खत्म, 25 दूना 50 और 21 दूना 42, 25 अनुपात 21। दूरी सेम नहीं, समय बराबर रहेगा तो दूरी का रेशियो ही चाल का रेशियो होता है। आप सीधे करते 500 बटा 4, 500 अनुपात 420। ए शुरू से अंत तक दौड़ा, लेकिन बी ए 45 मीटर, बी ए से 45 मीटर आगे था, फिर भी 35 मीटर पीछे रह गया, तो 455 भी नहीं दौड़ पाया, उससे भी 35 कम। हो गया? नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 7वां नंबर है, बिलियर्ड्स के खेल में ए बी के लिए 60 में से 15 अंक छोड़ सकता है। यानी आपका 60 अंक का खेल था, ए बी के लिए 60 में से 15 अंक छोड़ सकता है। इसका मतलब ए 60 नंबर लाता है तो भी 15 नंबर कम लाता है, 45। ए सी को 60 में से 20 अंक छोड़ सकता है, यानी 60 लाया तो ये कितना लाया, तो 90 अंक का खेल होगा तो बी सी के लिए कितना अंक छोड़ सकता है। तो ए दोनों में कॉमन है, बी और सी निकाल लीजिए, कॉमन है तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 35 और 40, 45 और अब अंक कितना अंक का खेल करना है, तो 90। जीतेगा कौन,
बी जीतेगा तो इसलिए 90 लाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। तो अगर बी 90 लाएगा तो सी 80 लाएगा। क्या अंक छोड़ सकता है? 10। रेशियो भी कर सकते थे काट के, 9:8। जो जीतेगा वो पूरा अंक लाएगा। 90 का तुलना 9 से, हार जीत का मतलब अंतर 1 से गुना। मिटाएं इसको। नेक्स्ट देखिए, ये अगला टाइप है, टाइप नंबर 3। देखिए क्या कहता है। 200 मीटर की दौड़ में, एक 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 60 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह दौड़ पूरा कर सकती है? इन्हें 200 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 35 मीटर। एक 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में यह दौड़ पूरी करता है? देखिए, 200 मीटर का दौड़ है, ए बी को 35 मीटर से हराता है अथवा क्या सेकंड से? 7 सेकंड से। पहले इसका मतलब सुनिए, यहां से ए भी दौड़ा, यहां से बी भी दौड़ा, और ए जो है यहां पर अपने समय पे पहुंच गया, लेकिन बी रह गया पीछे। कितना पीछे रह गया? 35 मीटर। बी यहां पर रह गया और ये यहां पर पहुंच गया। मान लिया जाए कितना टाइम में? टी टाइम। दोनों सेम टाइम में शुरुआत किया और सेम साइड टाइम में शुरुआत करने पर 200 मीटर का जो रेस था उसमें ये यहां से यहां पहुंच गया, लेकिन ये रह गया 35 मीटर। और कहा कि अगर 7 सेकंड से भी हरा दिया, इसका ये मतलब हुआ कि बी को 7 सेकंड और दिया जाता तो वो 35 मीटर क्या कर जाता? पूरा कर जाता। यानी इसका ये मतलब हुआ कि या तो 35 मीटर से हराया या तो 7 सेकंड से हराया। इसका मतलब है कि 35 मीटर वो बी 7 सेकंड में पूरा कर सकता था। इसलिए बी की चाल हो जाएगा आपका, बी की चाल क्या हो जाएगा? 35/7 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर। तो अगर 200 मीटर का रेस बी को दौड़ने बोला जाए तो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से कितना समय लेगा? 40 सेकेंड समय लेगा। कौन? बी। और बी हारा है किससे? ए से। इसलिए ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? 33 सेकेंड। क्योंकि 7 सेकेंड से बी को ए हराया था ना, यानी 7 सेकेंड वो कम लेगा। लिख लिया? अब अगला क्वेश्चन में फोटो नहीं बनाएंगे,
यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ए 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर अथवा 5 सेकंड से हराता है। इसका मतलब है बी 40 मीटर से इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि 5 सेकंड वो दौड़ने में और ज्यादा समय लेगा। इसका मतलब बी का चाल हो जाएगा कितना? बी का चाल हो जाएगा 40/5 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो पहले बी का समय पता करिए। बी का चाल पता है तो बी का समय भी पता हो जाएगा। 1000 किलोमीटर की दौड़ को 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से तय करेगा तो कितना समय लेगा? 125। और ए उसको हराया है तो ए कितना देर से हराया है? 5 सेकंड से ना। तो 5 सेकंड के मतलब वो 5 सेकंड और कम लेगा यानी 120 सेकंड लेगा। बेटा नेक्स्ट टैब देखिए, चौथा। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेता है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यदि बी को 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए परम करता है फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है तो बी की गति क्या है ये बतलाना है। देखिए ए और बी 100 मीटर की दौड़ प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेता है। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए परम करता है। इसका मतलब है बी यहाँ पर पहुंचेगा तब ए यहाँ से शुरू करेगा। तो आप बताए पहले ए को कितना समय लगेगा। तो ए का समय निकालना है। कितना दौड़ना है? 100। और कितना के स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 5/18, 25 चौका 100, 18 चौका 72 सेकंड। 72 सेकंड में आपका ए जो है 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो आपको कहता है कि ए आरंभ करता फिर भी 8 सेकंड से हरा देता है। तो बी को दौड़ना है मात्र कितना? 92, क्योंकि ए आपका 8 मीटर